हेलो दोस्तों, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज इस चैनल पे एक बार फिर से आ चुका हूँ और एक बेहतरीन टॉपिक है आज का टॉपिक है न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार क्या है ये समझते हैं और इसका महत्व क्या है ये भी समझेंगे इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे इस चैनल पे। ऐसे प्यार दीजिए इस चैनल को। तो न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार क्या है? इसको अंग्रेजी में हम जुडिशियल रिव्यू राइट कहते हैं और ये हमने अमेरिकी संविधान से हमने लिए हैं। तो ये एक नंबर में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, हर एग्जाम में लगभग आता ही रहता है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देश में न्यायपालिका की व्यवस्था किया गया है। क्यों? इसलिए किया गया है ताकि देश के लोगों के अधिकारों की रक्षा किया जा सके, उन्हें न्याय दिया जा सके और देश का जो संविधान है जिसके बल पे हम देश की शासन व्यवस्था चला रहे हैं वो उसकी रक्षा कर सके। तो न्यायपालिका की ये मुख्य कार्य था और इसको और प्रभावशाली बनाने के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को ये अधिकार दिया गया है। देश में एक ही सर्वोच्च न्यायालय होता है और 24 उच्च न्यायालय होता है और इन्हीं को ये न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार प्राप्त है। और इस अधिकार के द्वारा वो क्या कर सकते हैं तो ये समझते हैं आगे। न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार के द्वारा जो देश के सर्वोच्च न्यायालय है वो देश के संसद पर और जो देश में जो जितने भी हाई कोर्ट है वो अपने अपने जो अधीन जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके नीचे जितने भी विधायिका है जो कानून बना रहे हैं राज्य लेवल का, उनके ऊपर निगरानी रखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अपने अपने स्तर पर निगरानी रखता है और जब भी जरूरत महसूस होता है कि अगर कोई कानून को दोबारा जांचे, किसी संशोधन को दोबारा जांचे, तो वो दोबारा से जांच सकता है, अवलोकन कर सकता है न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार के द्वारा। अगर कोई भी कानून या संशोधन संविधान के विपरीत अगर बन गया है, संविधान के मूल ढांचे में अगर संशोधन करने की कोशिश किया जा रहा है, तो ऐसे में उसी वक्त देश के जो सर्वोच्च न्यायालय है या उच्च न्यायालय है वो अपने अपने स्तर पर इसमें कुछ चेंजिंग करवा सकता है या फिर कानून को ही रद्द करवा सकता है। तो इस तरह से संविधान की रक्षा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। संविधान के मूल ढांचे की अगर बात करें तो मूल ढांचे का विकास देखा जाए तो 1973 में हुआ था केशवानंद भारती के मुकदमा में। केशवानंद भारती के मुकदमा में देश का जो सरकार है वो संसद के द्वारा वो संशोधन कर रहा था कुछ मामलों में। तो उस समय उनका काम समाजवादी नीति की थी, समाज के कल्याण के लिए था, तो इसलिए उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। तो इससे संसद को लगने लगा, सरकार को लगा कि हम कुछ भी संशोधन कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। तब उस समय देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यह साफ कर दिया था कि उनके पास संशोधन है करने का अधिकार है, उनके पास कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन उनके पास ये अधिकार नहीं है कि संविधान के विपरीत कानून बना सके और उसके मूल ढांचे में परिवर्तन किया जा सके। क्योंकि संविधान के मूल ढांचे में कुछ ऐसे प्रावधान है जो देश के हर एक नागरिक के लिए आवश्यक है और उसमें कोई भेद नहीं है, तो इसलिए उसमें किसी भी हालत में संशोधन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए न्यायपालिका 1973 में जो केशवानंद भारती मुकदमा है उसमें ये बात साफ कर दिया था कि वो संशोधन कर सकता है, कानून बना सकता है, लेकिन मूल ढांचे में चेंज नहीं कर सकता है, संविधान के विपरीत कानून नहीं बना सकता है। और उनका मानना ये है कि जितना जरूरी लोगों के अधिकारों की रक्षा करना है, उनको न्याय प्रदान करना है, उतना ही जरूरी देश में संविधान की रक्षा करना आवश्यक है। क्योंकि यही संविधान है जिसके बल पे देश का शासन व्यवस्था चलता है। अगर देश के संविधान में ही अगर कोई ऐसा कानून बन जाए, ऐसा संशोधन हो जाए, तो इससे देश की जनता के लिए ही नुकसान झेलना पड़ेगा, जनता को अहितकारी कार्य का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए न्यायपालिका का मानना है कि संविधान की रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जल्द से जल्द हमारे न्यू वीडियो को आपको पाने के लिए आप बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि हमारा वीडियो जल्द से आप मिल जाए।